हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8th का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। इसके पहले 2 वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो आप फटाफट से प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है इसके अलावा भी इसके पहले के 4 चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएंगी, जो कि स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट पार्ट्स में बनाई गई हैं। अगर आप उनको सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा वहाँ पर आपको क्लास 6 के, क्लास 9 के, क्लास 10th के लिए भी वीडियोस मिलेंगी। अलग अलग प्लेलिस्ट है, तो अगर आपके घर में छोटे बड़े भाई बहन हैं तो वो भी उससे फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जो है फटाफट से मिलती रहें और आप लॉकडाउन पीरियड में अपनी स्टडीज़ को अच्छे से कंटिन्यू कर सकें। इससे पहले जो सबसे पहली वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि डेटा हैंडलिंग क्या होती है, डेटा मैनेजमेंट कैसे करते हैं और डेटा हैंडलिंग किसको कहते हैं। फिर उसी में मैंने आपको बताया था कि डेटा हैंडलिंग के कुछ मेथड्स होते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के कुछ मेथड होते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जो मेथड्स होते हैं उसमें से पहला वाला मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया था पिक्टोग्राफ। आज हम स्टडी करेंगे बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ मैंने आपको बताया था, इसमें हम एक ग्राफ पेपर पे डेटा को ड्रॉ करते हैं, डेटा के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। और ग्राफ पेपर आप सभी ने देखा होगा, क्लास 8th में आप आ गए हैं तो 7th तक आपने ग्राफ बनाए होंगे। उसमें ब्लॉक्स होते हैं, कुछ डार्क लाइंस होती हैं, जो बड़े ब्लॉक्स होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं। एक बड़े ब्लॉक के अंदर 10 छोटे ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, तो उसको जो बड़ा ब्लॉक होता है उसको 1 यूनिट कहते हैं। ठीक है, 1 यूनिट कह सकते हैं या 1 बिग बॉक्स भी आप कह सकते हैं, जैसे भी आप क्लैरिफाई करना चाहें अपने जब आप ग्राफ बना रहे हैं तो एग्जामिनर के लिए आप जैसे भी क्लैरिफाई करना चाहें। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इक्वल विड्थ के डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल चौड़ाई के बार्स बनाते हैं और बार्स के बीच में गैप भी होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपको पता होगा कि ग्राफ ड्रॉ करते समय जो है हम ग्राफ पेपर पे 2 एक्सेस बनाते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। ठीक है, तो जब भी हम बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो आपका ग्राफ पेपर है उसमें आप साइड में 2 एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, साइड में बिल्कुल कॉर्नर पे ड्रॉ कर लेंगे। एक हो जाएगी एक्स एक्स डैश और एक हो जाएगी वाई वाई डैश। और जहाँ पर ये दोनों कट करते हैं इसको ओरिजिन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर से अभी हमने शुरू नहीं किया तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये डेटा है। देखिए ये कैसा डेटा है कि डिफरेंट एकेडमिक ईयर्स में, जैसे कि आप इस साल 2021 में 8th में आए हैं तो पिछले साल भी 1920 में भी कुछ बच्चे 8th में होंगे, उससे पहले साल भी 2018-19 में भी कुछ बच्चे 8th में होंगे। तो ये इस तरीके का डेटा है कि 2003-4 में 2003 एंड 4 में जो है 8th क्लास में जो है 100 बच्चे थे, 4-5 में 200 बच्चे थे, 5-6 में 250 बच्चे थे, 6-7 में 300 बच्चे थे और 7-8 में 350 बच्चे थे। तो इसको कह रहा है कि बार ग्राफ बना के दिखाइए। तो जो चीज़ वेरी नहीं कर रही है, घट बढ़ नहीं हो रही है, उसको हम हमेशा जो है किस पर लेते हैं, एक्स एक्सिस पे लेते हैं, जो फिक्स होती है। जैसे साल फिक्स है, ठीक है, 3 से 4 1 साल है, 4 से 5 1 साल है, ये फिक्स है, तो फिक्स डेटा है तो इसको इधर लेंगे। और जो कम ज़्यादा हो रहा है, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो कम ज़्यादा हो रही है, तो उसको हमेशा वाई एक्सिस पे लेते हैं। और वाई एक्सिस पे लेने के लिए भी हमें उसके लिए स्केल डिफाइन करना पड़ता है। जैसे 100 स्टूडेंट है या 300 स्टूडेंट है, तो अगर हम 1 2 3 करके दिखाएं तो हमारी कॉपी इतनी बड़ी नहीं होती कि हम 300 वहाँ पे मार्क लगा सकें। ठीक है, तो हमको डेटा को कंप्रेस करना पड़ेगा। कंप्रेस माने छोटा करना पड़ेगा। छोटा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ग्राफ पेपर का एक बॉक्स होता है उसमें ज़्यादा स्टूडेंट दिखाने पड़ेंगे, तो उसी को स्केल कहते हैं। तो सबसे पहले होता है स्केल डिफाइन करना। तो स्केल किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं, ऑन वाई एक्सिस आप लिख देंगे कि वाई एक्सिस के लिए आप डिफाइन कर रहे हैं। वाई एक्सिस के लिए आप लिखेंगे क्या डिफाइन कर रहे हैं, 1 बिग बॉक्स। ठीक है, इसी को आप 1 यूनिट भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 50 स्टूडेंट में ले लेती हूँ। ठीक है, मैं 50 स्टूडेंट्स ले लेती हूँ। तो आप यहाँ पर मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझा रही, तो समझिए, मान लें कि ये एक ब्लॉक है, तो ये 2 3 4 5 6 इस तरीके से आप और भी ऊपर तक जितनी भी आपको ज़रूरत हो आप मार्क लगा सकते हैं। उतनी लंबी लाइन अपने ग्राफ पेपर के हिसाब से खींच सकते हैं। और स्केल भी आप इसको 100 भी ले सकते थे, ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना बड़ा ग्राफ पेपर है। ठीक है, तो मैं क्योंकि एक ब्लॉक जो एक खाना है उसको मैं 50 ले रही, तो यहाँ मैं लिखूँगी 50, तो हर खाना 50 के ही बराबर होगा। तो 50 के बाद दूसरे नंबर पर आ जाएगा 100,
ठीक है, फिर आ जाएगा 150, फिर आ जाएगा 200, फिर आ जाएगा 250, फिर आ जाएगा 300 और फिर आ जाएगा 350, क्योंकि हर खाने में 50-50 का ही डिफरेंस है। अब मैं यहाँ पर देखिए क्या लूँगी, यहाँ पर मुझे बार्स बनाने हैं तो मैं यहाँ पर ये ईयर लूँगी। यहाँ पे मैंने ले लिया 2003 से 4 वाला ये है, ठीक है। आप इसको ऐसे अगर नहीं दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा दीजिए, मैं यहाँ पे निशान लगा देती हूँ पहले। इक्वली विड्थ होती है इनकी दोनों साइड, ठीक है, दोनों साइड के डब्बे बराबर होते हैं, बॉक्सेस बराबर होते हैं, तो उस हिसाब से आप देख लेना, एक छोड़ के आपको एक में निशान लगाना है, ठीक है। और आगे आप इसको बढ़ा लीजिए अगर जगह हो तो यहाँ पर मैं मान लिया ले रही हूँ 2000, ऐसे भी मैं लिख सकती हूँ, ठीक है, ऐसे भी मैं लिख सकती हूँ। यहाँ पे 2003-4 वाला मैंने इधर ले लिया, फिर मैंने एक ब्लॉक छोड़ना है और 2004-5 वाला इधर लेना है, फिर मैंने एक छोड़ना है और 2005-6 वाला मैंने इधर लेना है, फिर एक छोड़ना है और 2005-6-7 और एक और आएगा, यहाँ पे जगह नहीं हो रही है, ठीक है, एक और आएगा, एक छोड़ के फिर एक आएगा 7-8 वाला, ठीक है। फिलहाल मैं इतना ही आपको बना के दिखा देती हूँ। अब ये है 2003 और 4 में 100 बच्चे हैं, तो हम स्केल से सीधी लाइन खींचेंगे कहाँ तक, 100 तक, ठीक है। ये 100 है ना, आप 100 के सामने बिल्कुल एक ब्लॉक बना देंगे ऐसा बराबर, बिल्कुल। आप जब कॉपी पे पेंसिल से और स्केल से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये आपने बार बना दिया, इसी को कहते हैं बार, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लिख देंगे 100। उसके बाद 4-5 में कितने हैं, 4-5 में है 200, तो आप 200 के सीध में बनाएंगे, बिल्कुल सीधे बार्स होने चाहिए, बार्स की चौड़ाई बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, ठीक है। इक्वल विड्थ के, इसमें लिखा रहता है कि इक्वल विड्थ के होंगे, तो ये हो गए आपके 200, ठीक है। उसके बाद एक के बाद इक्वल विड्थ छोड़नी है, इसमें गैप होता है, ठीक है। 2005-6 में कितने, 250, तो कितने हो जाएंगे 250, तो 250 के सामने आप बना देंगे ये, यहाँ पर आप लिख देंगे 250, जिससे कि डेटा क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद 6-7 में कितने, 300, तो आप 300 के सामने बना देंगे, यहाँ पर आप 300 के सामने बिल्कुल सीध में यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख देंगे 300। ये बार्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मेरे इक्वल नहीं हो रहे हैं क्योंकि मैं स्केल नहीं है मेरे पास और ये वाइट बोर्ड पे इतने आसानी से बन नहीं रहे, तो ये इस तरीके से, तो इसको कहते हैं बार ग्राफ, ठीक है। अब बार ग्राफ दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, या तो बार ग्राफ दिया होगा और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नीचे दिए होंगे, आपको बोलेगा कि इस बार ग्राफ को रीड करिए, इसको पढ़िए और इन क्वेश्चन के आंसर दीजिए। जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट किस ईयर में थे, ठीक है। अभी मैंने इतना ही डेटा बनाया, वैसे सबसे ज़्यादा 7-8 में है, पर मैंने 7-8 यहाँ ड्रॉ नहीं किया। अगर मैं इतना ही डेटा गिवन होता, मान लिया आपको इतना ही गिवन होता और मैं आपसे पूछती कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट किस ईयर में थे, क्लास 8 में, तो आप कहेंगे कि ईयर 2006-7 में थे। सबसे कम किस में थे, तो सबसे कम 3-4 में थे, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चंस आपसे बनाकर पूछे जा सकते हैं। या तो आपको डेटा दिया होगा, ग्राफ ड्रॉ करने को बोलेगा, या ग्राफ दिया होगा, आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे और उनके आंसर देने को बोलेगा। तो ये तो हुआ बार ग्राफ, ठीक है। अब होता है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ में क्या करते हैं, हम दो डेटा को एक साथ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। दो डेटा को साइमल्टेनियसली ड्रॉ करते हैं। देखिए कैसे, मैं पहले आपको बना के बताती हूँ। ये आपको एक बच्चे के मार्क्स दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर जगह भी कम है, एक बच्चे के आपको मार्क्स दिए हैं, मार्क्स दिए हैं उसके दो अलग अलग साल में। मान लें कि वो पहले क्लास 7th में था, फिर क्लास 8th में आया, तो ये आपको दो अलग अलग मार्क्स दिए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सब्जेक्ट, यहाँ पे मैं ईयर लिख देती हूँ, ये रहा आपका। यहाँ पर मैंने लिख दिया सब्जेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया 2005-6 और 2006-7 में, ठीक है। दोनों साल में बच्चा अलग अलग क्लास में होगा और उसके सब्जेक्ट हैं मैथ्स, SST, ठीक है, साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी। ये उसके पास 5 सब्जेक्ट हैं और उसके आए हैं मार्क्स 30, 50, 45, 50 और 60। ये तो आए हैं उसके 2005-6 में मार्क्स, ठीक है, चाहे वो क्लास 6 में हो, 7th में, जिस भी क्लास में था। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो आए हैं उसके अगली क्लास में जब वो गया, 7th में गया मान लिया या 8th में गया, तो 60,
55, 50, 45 एंड 60, ये उसके मार्क्स हैं। ठीक है, तो अब आपको इसके लिए डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे डबल बार ग्राफ, मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बता रही हूँ। देखिए, ठीक है, देखिए आप कैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आप वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बता रही हूँ आपको। ये आपने एक एक्सिस ड्रॉ करी और ये आपने दूसरी एक्सिस ड्रॉ करी। ठीक है, तो ये एक्स और वाई एक्सिस हो गई। अब आप स्केल क्या लेंगे, स्केल आप लेंगे 1 बॉक्स या 1 बिग बॉक्स या 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट आपने ले लिया। ठीक है, यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स भी आप लिखेंगे। ठीक है, 1 बिग बॉक्स इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट। ठीक है, अब नीचे क्या लेंगे आप, जो चीज़ फिक्स है। और यहाँ पर फिक्स क्या है, मैंने आपको बताया फिक्स क्या चीज़ है। यहाँ पे फिक्स, यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट्स को यहाँ ले लेंगे। यहाँ पे पहले आप इक्वल डिस्टेंस पे, उसमें तो ऑलरेडी ग्राफ पेपर में तो इक्वल डिस्टेंस पे मार्क लगे ही होते हैं, मतलब कि खाने बने होते हैं आपके, मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ। ये आप पहले इक्वल डिस्टेंस पे मार्क्स लगा लेंगे। ठीक है, इधर भी और इधर भी, वाई एक्सिस पे भी और एक्स एक्सिस पे भी आपने दोनों साइड मार्क्स लगा दिए इक्वल डिस्टेंस पे। और ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। अब यहाँ मैं पहले सब्जेक्ट लिख लेती हूँ। यहाँ पहला सब्जेक्ट मैं इसको एक एक ही उससे डिनोट कर देती हूँ। ये मैथ्स है मान लिया। ठीक है, उसके बाद ये एक ब्लॉक छोड़ देंगे, ये एसएसटी है। फिर एक ब्लॉक छोड़ देंगे, ये मान लिया साइंस है। फिर एक ब्लॉक छोड़ देंगे, ये मान लिया इंग्लिश है। और एक ब्लॉक छोड़ के ये मान लिया हिंदी है। ठीक है, ये आपने लगा लिए। अब यहाँ पर दो अलग अलग आपको पता कैसे चलेगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर वो कर देंगे, 2 कलर भी कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है, 2 कलर कर देंगे आप। एक छोटा जो बिल्कुल वाइट है उससे तो आप दिखा देंगे 2005-6 का डेटा मान लिया। और जो दूसरा वाला है उसको आप डार्क कर दीजिए, ग्रे कर दीजिए, इसको इसमें कलर भर दीजिए और दिखाइए कि इससे आप 2006-7 का डेटा दिखा रहे हैं। इस तरीके से आप दिखा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि मैं एक बड़ा बॉक्स 10 के बराबर ले रही हूँ, तो ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50 और 60। तो ठीक है, 60 तक ही हमारा डेटा मैक्सिमम जा रहा है। तो 60 ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम डेटा तुम्हारा जो जा रहा है वो कितना जा रहा है, 60 तक ही जा रहा है। अब क्या होगा, देखिए अब हम पहले बनाएंगे 2005-6 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप। ठीक है, तो 5-6 का जब आप ग्राफ, अच्छा इसमें सॉरी एक चीज़ और रहेगी, इसमें एक्स्ट्रा मार्क्स आपको लगाने पड़ेंगे क्योंकि 2-2 आप ड्रॉ कर रहे हैं। तो मैं पहले ड्रॉ कर देती हूँ। 2-2 के बाद आप छोड़ेंगे इसमें। ठीक है, 2-2 के बाद आप छोड़ेंगे। कैसे, देखिए एक, मैं अभी आपको करके बताती हूँ तब आप समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे पहले आपको यहाँ से बनाना है, किसके लिए बनाना है, पहले आपको मैथ्स के लिए बनाना है। ठीक है, ये मैथ्स है, मैथ्स के लिए बनाना है। मैथ्स में 2 ईयर है, एक है 2005-6, 5-6 में कितने बचे थे, 30, तो आपने 30 बना दिया ये। ठीक है, और 6-7 में कितने थे, 60, तो इसी के बगल में आप जो है 60 वाला भी बना देंगे। ठीक है, 60 वाला भी इसी से जुड़ा हुआ बनाएंगे आप। ये आपने 60 वाला बना दिया और ये आपने क्या बना दिया था, 5-6 वाला, और ये आपने 6-7 वाला। अब दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा, जब आप इसको अपनी कॉपी में करेंगे तो यहाँ आपने जो है 6-7 का डेटा जो है डार्क करके दिखाया, तो इसमें आप कलर कर देंगे। इसमें आप या तो पेंसिल से स्ट्रेट कर दीजिए या कोई कलर भर दीजिए, जो कलर आपने यहाँ पे दिखाया। ठीक है, उसके बाद मैथ्स के बाद एक ब्लॉक छोड़ेंगे और दूसरा ब्लॉक आ जाएगा SST, सोशल साइंस या SST। ठीक है, अब इसमें भी वही है, एक 5-6 के डेटा में जो है 50 बच्चे थे, तो यहाँ 50 दिखा देंगे आप 50 के सामने, ये रहा 50 इसके सामने। और 6-7 में थे 55, तो 50 और 60 के ठीक बीच में आएगा 55 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये तो था 50 और ये था 55। या इसमें लिख भी सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये 2005-6 का है और ये 2006-7 का, ऐसे लिख भी सकते हैं।
ठीक है, और या फिर ग्रे भी कर सकते हैं अगर यहाँ ग्रे से दिखा रखा है तो। ये हो गया। उसके बाद साइंस है 2005 और 6 में 45 थे, यानी 40 और 50 के बीच में, तो यहाँ कहीं बीच में आएगा, एक ब्लॉक छोड़ के बनाएंगे। यहाँ पे ये हो गया 45 मान लिया, ठीक है, और अगले ईयर में थे इसमें 50, तो यहाँ पे आप 50 के सामने बना देंगे। ठीक है, ये 50 थे। और उसके बाद इंग्लिश में कितने थे, पहले वाले ईयर में तो थे 50 और फिर हो गए 45, तो पहले वाले फिर एक ब्लॉक, ये किसका था आपका, एसएसटी के बाद था ये साइंस के बाद आप एक ब्लॉक छोड़ देंगे, ये आ जाएगा आपका इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में क्या था, पहले वाले ब्लॉक में तो पहले वाले ईयर में थे 50, ठीक है, तो 50 के सामने बनेगा आपका, ये बन गया, और दूसरे वाले में हो गए 45, तो ये 45 बन जाएगा, सीधे बनाएंगे बिल्कुल 50 और 45। ऐसे ही आप आगे हिंदी के लिए भी बना लेंगे। ठीक है, तो फिर वो इस तरीके का कंपैरिजन करके आपसे जो है इस पर क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसके नीचे कुछ क्वेश्चन भी दिए हो सकते हैं, या तो आपको डेटा दे के डबल बार ग्राफ बनाने को, आपको क्या करेगा कि डबल बार ग्राफ खुद ही बना के दे देगा और उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दे देगा और बोलेगा कि ये डेटा रीड करो और बताओ कि इन क्वेश्चंस के आंसर क्या है। जैसे आप यही पूछ ले वो कि जो साइंस में नंबर आए थे बच्चे के, वो साइंस में नंबर जो है 2005 में ज़्यादा, 5-6 वाले ईयर में ज़्यादा थे या 6-7 वाले में ज़्यादा थे, तो आप यहाँ से देख के बता देंगे कि 6-7 में ज़्यादा थे। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ भी क्वेश्चंस आपसे बना के पूछ सकता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार देखिए, समझिए कि मैंने कैसे बताया है, कैसे बनाया है, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे वीडियो पर कमेंट करके अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।